हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत काल के ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आज तक हैं अमर। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत के युद्ध के बाद बहुत सी योद्धा बच गई थी, उनमें प्रमुख 18 थी। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरव की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे लोगों के नाम के बारे में जो महाभारत काल में थे और आज भी जिंदा है। इस लिस्ट में पहला नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वापन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों की भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्म के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास काली काल के अनंत काल तक जीवित रहेंगे, तब वे कल की अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेदव्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्होंने बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋषि सत्यवती की पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देती है। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरी जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मानता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है। वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह ही काली काल की कल की अवतार के साथ ही होंगे। कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूगोल पर रहने का आदेश दिया था। इस लिस्ट में तीसरा नाम है महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने कुलृत ऋषि हैं। रामायण अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्य वक्ता थे। उन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देती हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचते हैं। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र शाम को साप देते हुए भी बताई गई है। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह पर की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में चौथा नाम है जामवंत। परशुराम और हनुमान जी से लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बाली के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग राम के साथ थे और द्वापर युग में कृष्ण के ससुर बनी थी। जामवंत श्री कृष्ण को स्वयं मंत्र मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ और उन्होंने तब अपने प्रभु राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि भी दी और श्री कृष्ण ने निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल की अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। इस लिस्ट में पांचवा नाम है हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था।
तभी तो वे उनके रथ की ध्वज पर विराजमान हो गई थी। इससे पहले वे भीम का अभिमान भी चूर चूर कर देती हैं। जब एक जंगल में भीष्म उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम शक्तिशाली है तो मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है, स्वयं हनुमान जी हैं। इस लिस्ट में छठवां नाम है मायासुर का। रावण की पत्नी मंदोदरी की पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थी तो असुरों के शिल्पी मायासुर थे। मायासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शास्त्रों का निर्माण किया था। रावण के उत्तराखंड के अनुसार मायासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब होता है मायासुर सतयुग में भी था। मायासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था तो माया सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा से वैभव को देखकर दुर्योधन से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं ना कहीं यही ईर्ष्या महाभारत के युद्ध का कारण बनी। मायासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। माया ने दैत्यराज बृहस्पति पर्वन की यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्रों के ज्ञान का परिचय दिया था। मायासुर आज भी जिंदा है। इस लिस्ट में सातवां नाम है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्र का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्ष तक शारीरिक भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। यह अलग बात है कि श्राप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो, क्योंकि इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य पुरुष मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा। और भी अश्वत्थामा थी। इस लिस्ट में आठवां नाम है कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम कृपी है। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपी अश्वत्थामा की मामा है। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बाली भी शामिल है। इस लिस्ट में 9वां नाम है ऋषि मार्कंड। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंड। इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंड ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रावण सुनाकर डर रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंड ऋषि ने ही उनके संदेह का निवारण करते हुए मार्कंड ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.